मैं जा रहा हूँ ट्रेन पकड़ के घर से बहुत दूर। अब कभी नहीं आऊंगा तुम दोनों के घर। ऐसा मत बोलो बाबू, घर चलो, मम्मी ने तुम्हें बुलाया है। किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं है तो तुम दोनों मेरे भाई बहन नहीं हो और ना ही मम्मी मेरी मम्मी है। मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। अरे रुको चिंटू बाबू को, वो भाग रहा है। अरे रुक जा बाबू, मैंने डीजे लगाया है घर पर और चिंकी एक बड़ा आइसक्रीम वाला केक लेकर आई है तुम्हारे बर्थडे के लिए। हम सब मिलकर तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज देना चाहते थे। अरे रुक जाओ, चलो अपना बर्थडे मना लो केक काट कर। चुप करो और मुझे जाने दो, मेरा कोई नहीं है दुनिया में। मेरा आज बर्थडे मनाने के लिए कोई नहीं है। अरे रो मत बाबू, रुक जा और घर चल, हम तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, चल मेरे साथ। हम तुम्हें तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज देने वाले थे, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। छोड़ दो मुझे, तुम मेरी मम्मी नहीं हो, तुम दुश्मन हो मेरी। बड़ा भाग रहा था तू, अब ले चलो मम्मी इसे घर। मुझे वो पूरा केक खाना है, मेरे मुंह में कब से पानी आ रहा है। अरे बाबू, मैं चिंटू और चिंकी ने मिलकर घर में एक बड़ा केक रखा है और डीजे भी लगाया है तुम्हारे लिए। सच में? तो दौड़ के चलो। हाँ, मैंने ढेर सारा रसगुल्ला भी बनाया है तुम्हारे लिए। मैं अपना बर्थडे मनाऊंगा बड़ा सा केक काट कर। दौड़ो चिंटू और चिंकी। वाह वाह वाह, ये हरा वाला आइसक्रीम तो उस लाल वाले आइसक्रीम से भी ज्यादा मीठा है। बड़ा मजा आ रहा है खाने में इसे। अरे तोड़ी के, वो तो वही लड़का है जो मुझसे मेरा लाल वाला आइसक्रीम छीनने आया था। और तेज दौड़ो मम्मी, चिंटू और चिंकी, मेरे आइसक्रीम वाले केक को कोई घर से चुरा ले जाएगा तो मैं अपना बर्थडे भी नहीं मना पाऊंगा आज। और तेज दौड़ो तुम सब। अच्छा, तो उस लड़के का बर्थडे है आज और वो आइसक्रीम वाला केक काट कर खाने जा रहा है उसे। मैं भी चलता हूँ आइसक्रीम वाले केक को खाने, पूरा केक ही लेकर भाग जाऊंगा मैं। चल अब नीचे उतर बाबू, हम घर आ गए। चलो अब सब घर के अंदर, मेरा बर्थडे मनाते हैं केक काट कर। बाबू तू ही घर का दरवाजा खोल, तेरा बर्थडे है ना। हाँ तू ठीक कह रहा है चिंटू, मैं खोलता हूँ दरवाजे को। अरे बाप रे, मम्मी तूने इतना सारा चीज घर में लगाया है, वो भी मेरे लिए। डीजे है, रसगुल्ला है और गुब्बारा भी है और एक बड़ा सा केक भी है। ये सब तुम्हारे लिए है मेरे प्यारे बाबू। अब चलो अपना बर्थडे मनाओ केक को काट कर। अरे बाबू, अब तू क्यों रोने लगा, वो भी अपने बर्थडे पर। मैं तुम सबको बहुत गाली दिया हूँ भर भर के। क्या? मैंने सोचा कि तुम सबको मेरा बर्थडे याद नहीं है, लेकिन तुम सब तो देवता निकले रे दादा। अरे बाप रे, इतना बड़ा केक, आज तो मजा आ जाएगा। मैं वो पूरा केक लेकर भाग जाऊंगा और वो कमीना लड़का फिर अपना बर्थडे नहीं मना पाएगा। अरे रोना धोना बंद कर बाबू, चल जल्दी से केक को काट कर अपना बर्थडे मना। मुझे वो पूरा केक खाना है। हाँ काटता हूँ। पहले केक काटने वाला तो लेकर आओ। रुको मैं लेकर आती हूँ। ये ले बाबू, अब काट इससे केक को। अब मैं जैसे ही केक काटूंगा तुम सब गुब्बारे को फोड़ना, ठीक है? हाँ चल काट, मुझे तो बस केक खाना है। बस यही मौका है, केक को लेकर भाग जाता हूँ। हैप्पी बर्थडे वाला गीत तो गाओ चिंटू, चिंकी और मम्मी, तभी मैं काटूंगा केक को। जल्दी से काट केक को, नहीं तो मैं ऐसे ही खा जाऊंगा। ठीक है काटता हूँ। अब गोबर काट के मना अपना बर्थडे। अरे मम्मी रे, वो कमीनी बिल्ली मेरा केक लेकर भाग रही है, जल्दी पकड़ो उसे। अब मैं कैसे खाऊंगा केक? वो कमीनी बिल्ली लेकर भाग गई। बाबू चला गया उस बिल्ली को पकड़ने के लिए। अब तुम दोनों भी जाओ और उस बिल्ली से केक छीन कर लाओ। जल्दी चल चिंटू।
गांव की छोटा सा मोहल्ला, गर्मी की दोपहर और बाबू का जन्मदिन। पिछले साल बाबू ने अपना बर्थडे पूरे मोहल्ले में फ्री समोसे बांटकर मनाया था, लेकिन इस बार उसकी डिमांड कुछ और थी, आइसक्रीम केक। बाबू को लगता था कि साधारण केक गांव वालों की औकात है और आइसक्रीम वाला केक बड़ों की लाइफ। माँ ने साफ कहा, महंगा पड़ेगा, ठंडा भी रहेगा, पिघला तो सब खत्म। बाबू ने तर्क दिया, अगर बर्थडे में रिस्क नहीं तो मजा नहीं। चिंटू, उसका हमशक्ल सा दोस्त, आर्थिक और मानसिक दोनों स्तर पर ज्यादा स्थिर था। उसने समझदारी का सुझाव दिया, साधारण केक ले लो, ऊपर आइसक्रीम डाल देंगे, किफायती भी और दिखने में फैंसी। बाबू ने इनकार, जुगाड़ वाला बर्थडे मैं अपने दुश्मनों को भी नहीं दूं। बिल्ली के बच्चे का प्रवेश। उधर मोहल्ले में एक आवारा बिल्ली ने 3 बच्चे दिए थे, खेलड़ी और भूखे। उन्हीं में से एक बच्चा रोज बाबू की खिड़की पर बैठ जाता और उसकी कोई भी खाने वाली चीज चुरा लेता। बाबू को उससे नफरत थी। चिंटू का कहना, जानवरों से लड़ाई में इंसान हमेशा हारा हुआ दिखता है। लेकिन बाबू को फर्क नहीं पड़ता था। जुगाड़ की तलाश। बर्थडे का दिन करीब और पैसे कम। माँ ने गिनकर बताया, केक प्लस आइसक्रीम औकात से बाहर। बाबू ने पड़ोसी दुकानदार से उधार मांगा। उसने ठंडे ढंग से कहा, तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री खराब है। पिछले साल के समोसे भी अभी तक नहीं दिए। चिंटू ने सलाह दी, छोटा केक ले लो, उस पर चॉकलेट कोटिंग कर देंगे, दिखेगा प्रीमियम। बाबू की जिद, इमेज खराब नहीं कर सकता। लोग कहते हैं बाबू का बर्थडे और केक साधारण। अचानक मिला समाधान। शहर में एक नया आइसक्रीम ट्रक आया। मालिक ने ऑफर निकाला, पुराना केक लाओ, बदले में सस्ता आइसक्रीम कोटिंग मिलेगा। समस्या, पुराना केक कहां से लाएं? चिंटू ने लॉजिक लगाया, मंदिर में प्रसाद वाला केक मिलता है। लोगों की इमोशन सी कमजोर सुरक्षा होती है। बाबू गए, लिया, वापस आए, आइसक्रीम कोटिंग लगवाई। दिखने में महंगा, अंदर से सामान्य। चिंटू ने कहा, मार्केटिंग यही है, लोग दिखावट खाते हैं, सच नहीं। बर्थडे पार्टी शुरू। मोहल्ले के बच्चे, शोर, ब्लूटूथ स्पीकर का बेस, और बाबू ने एंट्री ऐसे मारी जैसे करोड़पति का वारिस। सब इम्प्रेस्ड। तभी बिल्ली के बच्चे अंदर घुस आए। बाबू को गुस्सा, ये लोग मेरे करियर को खत्म कर रहे हैं। चिंटू ने शांत तरीके से कहा, तुमने आधा मोहल्ला उधार पर रखा है, तुम्हारा करियर पहले ही खत्म है। भीड़ का रिएक्शन। लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बाबू का केक, बिल्ली के बच्चों का डिनर। बाबू शर्मिंदा, केक आधा खराब। बच्चों ने पूछा, अब क्या खाएं? बाबू ने तानों की लिस्ट बनाई। सब मेरी बदनसीबी पर हंसेंगे। चिंटू ने सीधे कहा, सच्चाई ये है, तुम्हारे पास फालतू ईगो था और फालतू पैसे नहीं। सिचुएशन का यथार्थवादी समाधान। चिंटू ने झट से खराब हिस्सा काट दिया, बाकी हिस्सा बांटा। बच्चों को फर्क नहीं पड़ा, स्वाद ठीक था, दिखावट औसत। सबने खाया, मजा आया। किसी ने यह नहीं सोचा कि यह महंगा है या सस्ता। वे सिर्फ फ्री खाना खाने आए थे। बाबू ने देखा, लोग कोई फर्क नहीं कर रहे। जो बात वह गंभीरता से ले रहा था, वह किसी को परवाह नहीं। अंत रात में बाबू ने स्वीकार किया, बर्थडे वैसे भी एक खर्चा है, निवेश नहीं। मैं दिखावा करके खुद को महंगा समझ बैठा। चिंटू ने तर्क दिया, पैसा सिर्फ शौक के लिए नहीं। कभी कभी साधारण चीजें भी काम कर जाती हैं, अगर दिमाग से चलो। बाबू ने सिर हिलाया।
अगली बार सामान्य केक और बिल्ली के बच्चों को भी एक हिस्सा। उधर बिल्ली के बच्चे उसी खिड़की पर आकर बैठे। बाबू बोला, तुम लोग मेरे इमेज किलर हो, लेकिन ठीक हो।